कराची की फैक्ट्री में लगी आग, 15 जानें निकल गई, लाशें निकाल ली गई। 2 ईदी रजाकारों समेत 7 जख्मी, जिना अस्पताल मुंतकिल। अमवात में इजाफे का खदशा। फायर ब्रिगेड के हमले ने कई घंटे बाद आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। लवाहिकीन की बड़ी तादाद फैक्ट्री के बाहर मौजूद। रिक्कत आमेज मनाजिर। कराची के जिना अस्पताल में 13 मजदूरों की लाशें मुंतकिल। जाबोल होने वालों में गार्डन के इलाके के एक ही खानदान के 5 अफराद शामिल। प्यारों की तलाश में लवाहिकीन भी पहुंच गए। गमजदा चेहरे, सरापाए दुआ। आग बुझाने के लिए जो जो चीज़ें करने की ज़रूरत थी वो तमाम चीज़ें की गई हैं। फायर टेंडर्स हों, पानी हो, स्नॉर्कल हो, शवल हो। लेकिन बुनियादी तौर पर जो दिक्कत आई वो उस फैक्ट्री के अंदर चूँकि गालिबन एग्ज़िट, सेफ एग्ज़िट अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। मुर्तजा वहाब का हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। एडमिनिस्ट्रेटर कराची कहते हैं फैक्ट्री से निकलने का महफूज रास्ता नहीं था। मुलाजमीन दम घुटने से जाँ बहक हुए। सेफ्टी इक़दामात से मुताल्लिक़ रिपोर्ट शेयर की जाएगी। फैक्ट्री में आग कैसे लगी, तहकीकात जारी हैं। काबुल एयरपोर्ट धमाकों में मरने वालों की तादाद 100 से तजावुज कर गई। 13 अमरीकी फौजी भी शामिल। 150 से ज्यादा अफराद जख्मी। मुताबिद की हालत तशवीशनाक। हमले में तालिबान का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं धमाकों की तहकीकात के लिए खसूसी टीम तश्कील दे दी। कहते हैं अमरीकी फौजियों के इनखला में तोसी नहीं होगी। काबुल धमाकों की जिम्मेदारी कलतन तंजीम दाइश ने कबूल कर ली। अमरीकी सदर जो बाइडन का बदला लेने का ऐलान। कहा हमलावरों को हरगिज़ मुआफ नहीं करेंगे। अफगानिस्तान में मजीद फौजी भेजने पड़े तो भेजेंगे। इनकलाब मुकर्रर वक्त में मुकम्मल करने का इंदिया। दाइश के मजीद हमलों के खदशे का इजहार कर दिया। अमरीकी जनरल मैकेंजी की फौजियों की सिक्योरिटी के लिए तालिबान से मदद की अपील। नेटो सिफारतकार का तालिबान से काबुल धमाके की तहकीकात कराने का मुतालिबा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुटेरेस ने सलामती काउंसिल के मुस्तकिल अरकान का इजलास तलब कर लिया। धमाकों के बाद भी काबुल एयरपोर्ट पर अवाम का हजूम। अफगान शहरियों और गैर मुल्कियों के इनखला में तेजी। मुख्तलिफ ममालिक से परवाजों की आमदरफ्त जारी। नॉर्वे ने अफगानिस्तान के लिए फिजाई ऑपरेशन बंद कर दिया। कुछ भी हो जाए अफगानिस्तान से इनखला का अमल जारी रहेगा। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का ऐलान। अफगानिस्तान से गैर मुल्कियों का इनखला। 6000 अफराद 1 माह के लिए पाकिस्तान लाकर ठहराने का प्लान। लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में इंतजामात। इस्लामाबाद के होटल्स में 21 रोज के लिए बुकिंग बंद। लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग कारा शाह काकू कैंपस खाली करा लिया। आइंदा 3 से 4 रोज में 2000 के करीब गैर मुल्की कराची पहुंचेंगे। कराची में सिक्योरिटी खदशात, दहशतगर्दी की रोकथाम और अमन बहाल रखने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली गई। कानून नाफिज करने वाले इदारे, तमाम सूबाई और विफाकी इदारे मुश्तरका तौर पर काम करेंगे। शहर कायद में कायम अफगान बस्तियों की मॉनिटरिंग सख्त कर दी गई। आर्मी चीफ से बरतानवी खुफिया एजेंसी के चीफ रिचर्ड मोर की मुलाकात। इंटेलिजेंस, दिफाई ताउन, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर गौर। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान मदद कर रहा है। अफगानिस्तान में खला बहुत खतरनाक। दुनिया तन्हा ना छोड़े वरना इंतशार पैदा होगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए बड़ी ताकतों का मुतहरिक किरदार इंतहाई अहम। पाकिस्तान जिम्मेदाराना किरदार अदा कर रहा है। गैर मुस्तहकम अफगानिस्तान किसी के मुफाद में नहीं। आर्मी बिरादरी को पुरअमन हल हर सूरत मुमकिन बनाना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के नए गिरोह मुस्तकबिल में दुनिया में अमन तबाह कर सकते हैं।
लाहौर के इलाके बरकत मार्केट में यंग डॉक्टर्स का एहतजाज, पुलिस से झड़पें, मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज और शेलिंग। मुजाहिरीन ने मुतालबात की मंजूरी के लिए कल तक की डेडलाइन दे दी। वो इलाज नहीं कर रहे बल्कि अपना इलाज करवा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि हम यहाँ एहतजाज पूरे मैंने एहतजाज के लिए आए थे। हम कोई दहशतगर्द थे जो हमें हम पे लाठीचार्ज किया गया। इन्होंने पे आपसे शेलिंग फेंका इन्होंने। लाहौर बरकत मार्केट के इम्तिहानी मरकज में NLE का पर्चा मंसूब, PMC ने निजी फर्म टिप्स को करोड़ों रुपए एडवांस दिए, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम ने काम ही ना किया, मजबूरन PMC ने इम्तिहान मंसूख कर दिया, डॉक्टर्स को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सिंध में पीर से 100% वैक्सीनेटेड स्टाफ वाले स्कूल खुल जाएंगे। हफ्ते में 6 दिन स्कूल खुलेंगे, 3 दिन एक शिफ्ट, 3 दिन दूसरी शिफ्ट की क्लासेस होंगी। वालिदैन को वैक्सीनेशन कार्ड स्कूल में जमा कराने की हिदायत। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर, मजीद 95 अफराद इंतकाल कर गए, 4016 नए केसेस रजिस्टर्ड। कोरोना की मुस्बत शरह 6.42% रही। मुल्तान एयरपोर्ट पर शारजा से आने वाले 5 मुसाफिरों में कोरोना की तस्दीक, क्वारंटीना सेंटर मुंतकिल। वजीर आजम इमरान खान आज बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए रोशन अपना घर स्कीम का आगाज करेंगे। वजीर मुमलिकत इत्तलात व नशरियात फारूक हबीब का कहना है बैरून मुल्क पाकिस्तानी डिजिटल प्रोसेस के जरिए पाकिस्तान में हाउसिंग में सरमायाकारी और आसान फाइनेंसिंग हासिल कर सकेंगे। पंजाब हुकूमत का भी 3 साला कारकर्दगी अवाम के सामने पेश करने का फैसला। वजीर आला उस्मान बुज़दार आज इजलास तलब करेंगे। कहते हैं सूबे के हर शहर और देहात की तरक्की हमारा विजन, कभी ज़बानी जमा खर्च नहीं किया, अवाम से किए गए वादे पूरे कर रहे हैं। PTI हुकूमत के 3 साल, मुस्लिम लीग नून का हुकूमती कारकर्दगी पर 2 अलग अलग वाइट पेपर जारी करने का ऐलान। करप्शन और कारकर्दगी पर अलग अलग वाइट पेपर जारी होंगे। हुकूमती कारकर्दगी पर आज पहला वाइट पेपर जारी किया जाएगा। महंगाई के जहन्नुम को वजीर आजम झूठ से जन्नत साबित नहीं कर सकते, मरियम औरंगजेब की तनकीद। कहती हैं PTI के 3 साला दौर में महंगाई की शरह 3 से बढ़कर 17% हो गई। इमरान साहब का मैंडेट, दावे, कारकर्दगी, मुआशी अदादोशुमार सब झूठे हैं। PDM इजलास में शिरकत, शहबाज शरीफ आज कराची के लिए उड़ान भरेंगे। सिंध की पार्टी क़यादत और सियासी शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल। मिफ्ता इस्माइल के इस्तीफे और मुस्लिम लीग नून हाउस पर कारकुनों के हमले पर ब्रीफ किया जाएगा।